हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है 8वें पे कमीशन से रिलेटेड। हम अपडेट आपके बारे में विस्तृत जानकारी साथियों शेयर करने जा रहा हूं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों आज का अपडेट जो है 8वें वेतन आयोग में जो पहली सैलरी व पेंशन कितनी होगी, इसी के बारे में, इसी कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करेंगे आपके समक्ष। तो चार्ट भी दिखाया गया है और इसके बारे में जानकारी भी हम विस्तृत वर्णन करने जा रहे हैं। जैसा कि साथ ही 8वें वेतन में जो है पहली सैलरी और पेंशन कितनी होगी, चार्ट में देखें अपनी नई बेसिक सैलरी क्या हो सकती है। तो साथियों अपडेट में बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम आप सभी साथियों के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से उपलब्ध करा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपडेट में। जैसा कि साथियों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का इंतजार जो है खत्म करते हुए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा भी कर दी है। तो साथियों अब ऐसे में जो है 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन बहुत ही जल्द किया जाएगा। जैसा कि साथियों कमेटी अपनी सिफारिश बहुत ही जल्द केंद्र सरकार को सौंपने वाली है। तो साथियों अब ऐसे में 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी सैलरी और पेंशन आपके खाते में जमा होने वाले हैं। तो ऐसे में साथियों बहुत सारे कर्मचारी और पेंशन भोगी जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन के हिसाब से उनकी पहली सैलरी और पेंशन कितनी खाते में आएगी। तो इस लेख के द्वारा हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो साथियों आप इस अपडेट के बारे में पूरा जरूर पढ़ें, पूरा जरूर सुनें और अंत तक बने रहें। जैसा कि साथियों सितंबर तक सौंपी जाएगी सिफारिश। तो क्या है, यानी जैसा कि आपको पता होगा कि 8वें वेतन आयोग का ऐलान हो चुका है। बहुत ही जल्द जो है कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी अपनी सिफारिश जो है केंद्र सरकार को सौंप देगी। जैसा कि साथियों आज के डिजिटल युग में सैलरी और पेंशन को लेकर अध्ययन कम समय में पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में इसको लागू होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा कि साथियों सितंबर के अंत तक जो है कमेटी अपनी सिफारिश सौंप देगी। तो इस प्रकार 8वां वेतन आयोग का फायदा जो है कर्मचारियों को जल्द से जल्द मिल जाएगा। जैसा कि साथियों 1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर। तो 1 जनवरी 26 से 8वां वेतन आयोग लगेगा। फिर भी भगवान न करे अगर कुछ महीने या कुछ साल की देरी होती है तो भी इसका फ़ायदा जो है आपको 1 जनवरी 2026 से एरियर आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर 1 साल की देरी होती है तो साथियों आपको 1 साल का एरियर जो है 8वें वेतन आयोग के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद कम है कि इतनी देरी होगी, क्योंकि आज के डिजिटल युग में काम बहुत जल्द हो जाएगा। जैसा कि साथियों फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल है इसमें, तो इस कॉन्सेप्ट पे भी हम चर्चा करते हैं आपके बीच, लास्ट तक बने रहें। जैसा कि साथियों अब कर्मचारी और पेंशन भोगी जानना चाहते हैं कि उनकी पहली सैलरी और पेंशन जो है 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी। तो इसका पूरा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले साथियों आपको बता दूं कि 8वें वेतन आयोग में जो है फिटमेंट फैक्टर का रोल बहुत ही अहम होता है। फिटमेंट फैक्टर महंगाई इत्यादि गुणांकों के आधार पर तय किया जाता है। 6वें वेतन आयोग में जो है फिटमेंट फैक्टर 1.86 था और 7वें वेतन आयोग में 2.57 था। तो साथियों अब सभी गुणांकों का अध्ययन करने के बाद 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है 1.92 होने वाला है। 1.92 होने वाला है। तो अब ऐसे में कर्मचारी जो है सोच रहे होंगे कि 6वें वेतन आयोग में 1.86 था, 7वें वेतन आयोग में 2.57 हुआ, तो यह बढ़ रहा है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में 1.92 क्यों होगा। तो साथियों फिटमेंट फैक्टर में जो है कमी क्यों होगी, तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर जो है सभी गुणांकों के आधार पर तय किया जाता है। तो इसके हिसाब से 1.92 फिटमेंट फैक्टर ही होने वाला है। जैसे साथियों कितनी होगी पहली सैलरी वो पेंशन, इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं। तो अब चलिए आपको बता दें कि आपकी सैलरी और पेंशन कितनी होगी। तो सबसे पहले साथियों आपको याद रखना होगा कि दिसंबर 2025 की बेसिक आपकी कितनी है,
उसी के ऊपर तय किया जाएगा कि आपकी नई बेसिक 8वें वेतन आयोग में कितनी होगी। अब मान लीजिए दिसंबर 2025 की बेसिक आपको मिल गई, तो उसमें 1.92 से गुणा करके आपकी नई बेसिक तय की जाएगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की जो है दिसंबर 2025 की बेसिक 50,000 रुपये है, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर गुना करने के बाद नई बेसिक हो जाएगी 96,960। तो चार्ट में आप देख सकते हैं कि इतनी सैलरी होगी। तो क्या सैलरी होगी साथियों, वही हम आपके बीच जानकारी देने जा रहे हैं। आगे बने रहें चैनल पे अंत तक, सारी जानकारी आप सभी के बीच साझा की जा रही है। जैसा कि साथियों बेसिक है 50,500, डीए हो गया 0, फिटमेंट फैक्टर 1.92, न्यू बेसिक जो है 96,960 हुआ, एचआरए जो 25% है 24,240 हुआ, टीए जो है 3,600 हुआ, तो टोटल आपका 1,24,800 रुपये हुआ है। साथियों पेंशन कितनी होगी, जैसे बेसिक 34,000 है, डीए 0 मान लीजिए, न्यू बेसिक जो है 65,280 हुआ, टोटल 65,280। तो ये रहा चार्ट। इसको देखने से आपकी समझ में आ गया होगा कि 8वें पे कमीशन के बाद फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद कितनी सैलरी की बढ़ोतरी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि चैनल पे अंत तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी हासिल किए होंगे। उम्मीद करते हैं कि सुनने का पूरा प्रयास किए होंगे, तो समझ में भी आया होगा आपको। तो चलिए आप सभी का साथियों चैनल पे बने रहने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में भी कहना चाहेंगे कि जो भी जानकारी हम आप सभी साथी के साझा कर रहे हैं, सभी साथियों की साझा कर रहे हैं साथी, वो इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना है जो हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं। स्थित न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए साथियों आप इसे वेबसाइट पर जाकर आप जांच कर सकते हैं, तदुपरांत अमल कर सकते हैं उस पर। तो चलिए हम आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आभार साथियों। थैंक यू सो मच। आई लव यू।